अब जैसे कि बांग्लादेश के लोगों ने, बांग्लादेश की आवाम ने वहाँ से हसीना वासी से अपनी हकीकी आज़ादी छीनी है। अब हमें भी अपनी हकीकी आज़ादी छीननी होगी। अब हमें भी अपनी हकीकी आज़ादी हासिल करनी होगी। इन चोरों से, इन करप्ट से, इन यजीदों से जो नकम्मे हैं, जिनको मुल्क नहीं चलाना आता, सिर्फ इनको ये आता है कि मुल्क को कैसे खाना है, मुल्क को कैसे बर्बाद करना है, सिर्फ इनसे यही तवक्कात की जाती है। इनसे यही उम्मीद लगा के आप बैठ सकते हो कि ये हमारे मुल्क का पैसा खाएंगे, ये मेरे और आपका पैसा खाएंगे, उसके ऊपर चापा मारेंगे। और ये अपने मुफाद के लिए आते हैं। ये सिर्फ अपने मुफाद हासिल करने के लिए इस मुल्क के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए, ये सिर्फ जायदादें बनाने के लिए कि हमें और आप इनके गुलाम बनने रहें। ये जो आईनी तरमीम पास करवाना चाहते हैं, ये जो अमेंडमेंट पास करवाना चाहते हैं, ये सिर्फ इसलिए करवाना चाहते हैं कि मैं और मेरी कौम, मैं और मेरे जो जवान हैं, मैं और मेरे जो बुजुर्ग हैं, वो इनके गुलाम बन जाएं। मेरी जो आने वाली नस्लें हैं वो इनकी गुलाम बन जाए। लेकिन हमें अपने कौम के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हमें इस मुल्क के लिए, हमारा जीना बनना इस मुल्क में, लेकिन इनका जीना बनना इस मुल्क में नहीं है। इनका जीना बनना इनका बाहर है। इनका जीना बनना इनका सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है। ये सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमतें सिर्फ अपने मुफाद के लिए हासिल करना चाहते हैं। ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए आते हैं। ये सिर्फ अपना मुफाद हासिल करने के लिए आते हैं। वरना इस मुल्क से इनको कोई तनाव नहीं है। इस मुल्क से इनको कोई फिक्र नहीं है कि ये मुल्क बर्बाद हो या तबाह हो या ये मुल्क आगे बढ़े। सिर्फ ये अपना मुफाद का सोचते हैं। ये सिर्फ अपने मुफाद हासिल करने के लिए आते हैं और कुछ भी नहीं। ये इस मुल्क के तबाही का जिम्मेदार ये पूरा सिस्टम है, जिन्होंने इनके ऊपर ब्लैक कपड़ा डाला और इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया, इनकी हिफाजत की। ये सारा जिम्मेदार सिस्टम है जो इनकी मदद करता था, जो इनके ऊपर आँच रखता था और इनको बार बार सिलेक्ट करके आवाम इनको रिजेक्ट करती थी और इनको सिलेक्ट करके ये लाते थे। आज ये एक पार्टी को जो पाकिस्तान की मकबूल थी, जिसके साथ पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम खड़ी है, एक पार्टी को गिराने में लगे हुए और इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करें। एक लीडर, मुस्लिम उम्मा का लीडर, जिसने UN में जाके हमारे कश्मीर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा, जिससे हमारा मुकदमा लड़ा, जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा, उसको गिराने में लगे। लेकिन ये फेल होंगे, ये बार बार फेल होंगे। ये अपनी जितनी कोशिश कर लें, लेकिन इमरान अहमद खान न्याज़ी गिरने वाला नहीं है। ना इनसे डील करेगा, ना इनके साथ टेबल पे बैठेगा। ना कौम, ना ये मेरी कौम, ना मेरे कौम के जवान, ना मेरे कौम की माए बहनें, ना मेरी कौम के बुजुर्ग इनको कबूल करेंगे, इनको कबूल इनके साथ खड़े होंगे। अब इनका वक्त आ गया कि इनसे एक चीज़ का हिसाब किताब लिया जाए जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है, इस मुल्क के लोगों के साथ जो जुल्म और सितम किया है, कब्जा करके बैठे रहे 40 सालों से। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने इमरान खान को ऐसा फरिश्ता बना के भेजा और उससे इन चोरों की, इन यजीदों की हकीकत पूरी दुनिया के सामने खोल के रखती है, इस मुल्क के सामने खोल के रखती, इस मुल्क के एक शहरी के सामने इन लोगों की हकीकत खोल के रखती कि ये कौन है, ये क्या चाहते हैं इस मुल्क में से। ये सिर्फ मेरा और आपका मुल्क तबाह करने आया है। ये सिर्फ अपना मुफाद हासिल करना चाहते हैं और अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता के तौर पर इमरान अहमद खान न्याज़ी को भेजा और उससे इन सब चोरों की, इस पूरे सिस्टम की हकीकत खोल के पूरी दुनिया के सामने रखती। आज हमें पता चला कि हुकूमतें कौन गिराता है। आज हमें पता चलता है हमारी कौम की, मुल्क की हुकूमतें कौन गिराता है, किसके कहने पे हम फैसले करते हैं, किसके कहने पे ऑर्डर्स आते हैं और ऊपर से फैसले होते हैं, किसके कहने पे ये सब कुछ होता है। ये आज इमरान खान ने पूरी हकीकत खोल के रखी कि अमेरिका के कहने पे हुकूमतें गिराई जाती हैं, हुकूमतें बनाई जाती हैं और अमेरिका का हर फैसला माना जाता है। अमेरिका की गुलामी करते हैं, अमेरिका के जूते पॉलिश करते हैं ये जो चोर हुक्मरान ये बैठे हुए ऊपर। अगर ये अमेरिका की गुलामी ना करे ना, ये फिर कुछ भी नहीं है, ये फिर कुछ भी नहीं। इनको हुकूमतें भी नहीं मिले, इनको हुकूमतों के करीब भी नहीं आना पड़ेगा अगर ये अमेरिका की गुलामी, ये अमेरिका के जूते पॉलिश करते हैं और फिर उधर से इनको सरों में और पाकिस्तान की हुकूमतें दी जाती हैं। डीले करके ये मुल्क से फ़रार होते हैं और फिर डीले करके मुल्क के अंदर वापसी आते हैं और फिर इनको वज़ीर आज़म और पूरा मुल्क इनके हाथ में दे दिया जाता है। आसिम मुनीब बड़ा हाफिज़ कुरान है ना, तो इंसाफ करे इन चोरों को जो ये साथ दे रहे हैं ना, इन चोरों का इसका भी आप एक हाफिज़ कुरान है और आप इन चोरों के साथ मिलकर उन टेबल बैठे हुए हैं जिन्होंने मुल्क और पाकिस्तान को तबाह किया, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर जुल्म सितम किया। आज आप सैयद आसिम मुनीर उनके साथ पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो हाफिज़ कुरान है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी आयतें सुनाता है, बड़ी बड़ी हदीसें सुनाता है, अल्लाह ताला का खौफ सुनाता है अवाम को। फिर अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि जब एक मुल्क की हुक्मरानी आप चोरों को देंगे, करप्ट को देंगे, नकम्मों को देंगे, जिनका बस यही मकसद है कि पाकिस्तान को किसी तरह तबाह और बर्बाद किया जाएगा, तो आप जब मुल्क के अंदर से इंसाफ ख़त्म कर देते हैं, मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं, तो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। जहाँ आपने इन चोर, इन हुक्मरानों को हुकूमत दी है, मुल्क दिया हुआ है, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। मुल्क और तरक्की होता है जिसका वज़ीर आज़म, जिसका
उसका लीडर एक आज़ाद होता है, आज़ाद उसका माइंड होता है, आज़ाद माइंड, और वो अपने फ़ैसले खुद करता है, वो कौम अपने फ़ैसले खुद करती है, वो मुल्क तरक्की करता है, वो मुल्क आगे जाता है। वो मुल्क आगे नहीं जाते जो गुलामी करते हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं जाते, वो मुल्क तबाह और बर्बाद होते हैं। और यही हमारा मुल्क के साथ किया जा रहा है। हमारे मुल्क को अमेरिका की गुलामी करवाई जा रही है। ये मुल्क आज़ाद हुआ था कि हम अपने फ़ैसले खुद करें, लेकिन इस मुल्क को अमेरिका का गुलाम बनाती है, उनका चमचा बनाती है। हम कीड़े मकोड़ों की तरह घूम रहे हैं। हम कब तक कीड़े मकोड़ों की तरह घूमते रहेंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह हम पिछलते रहेंगे और हम इनकी गुलामी करते रहेंगे कीड़े मकोड़ों की। ये होते कौन है जिनकी हम गुलामी कर रहे हैं? ये कोई खुदा है? सिर्फ देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड वी विल फाइट, देयर इज़ ओनली वन गॉड। और हम किसी नहीं डरते सिवाय अल्लाह के हम इबादत करेंगे, अल्लाह के सामने झुकेंगे। अमेरिका कौन होता है जिसकी हम गुलामी करें, जिसके सामने हम झुकें? वो इस अमेरिका। ये बहुत बड़ा सवाल है। हम कब तक कीड़े मकोड़े बढ़ते रहेंगे और इनकी गुलामी करते रहेंगे, इनकी यजीदियत बर्दाश्त करते रहेंगे? कब हम अपने खौफ के बुत तोड़ेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम इनसे अपने मुल्क की हकीकी, जिस तरह बांग्लादेश की आवाम अपने हकूक़ के लिए खड़ी हुई, जिस तरह श्रीलंका की आवाम अपने हकूक़ के लिए खड़ी हुई, अब हमें भी अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा और इनसे अपनी आज़ादी लेनी पड़ेगी। जो ये कब्ज़ा करके बैठे हुए, इनको उतारना पड़ेगा, इनका एक एक का हिसाब किताब लेना होगा। ये मुल्क जब भी आके पड़ेगा, जब ये जो बड़े चोर हैं, ये जेलों के छोटे चोरों को जेलों में डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उनको भी आज़ाद कर दें। जब बड़े चोर आपके घूम रहे हैं, छोटे चोरों को फिर जेलों में डालने का क्या फ़ायदा है? जब आपके बड़े चोर फ्रॉडियन जिन्होंने मुल्क तबाह किए, वो आज़ाद घूम रहे और डीले करके मुल्क से फरार हो जाते हैं और डीले करके मुल्क के अंदर आ जाते हैं और उनको सरों के ऊपर बिठा कर उनकी करप्शन को डांपा किया, एक ब्लैक कपड़ा उनके ऊपर डाला किया, उनको सेलेक्ट करके, उनको आवाम रिजेक्ट करती है और उनको सेलेक्ट करके इस मुल्क के अंदर लाया जाता है।